हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल नेहा सिंह मदर लाइफ। कैसे हो आप लोग। ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो है, ये क्लिप लगभग इस दिन का है, वेडनेसडे का है। सुबह के बज रहे हैं 5। मैं फटाफट उठ के फ्रेश होके थोड़ी देर एक्सरसाइज की और लग गई अपने कामों पे। मैं सुबह का झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह घर बासी नहीं छोड़ते, बासी घर में कोई जाता आता नहीं है, इसीलिए सुबह सुबह झाड़ू लगा रही हूँ। मेरे यहाँ काम आती है, हाउस हेल्प पर आती है, झाड़ू पोछा करके जाती है, लेकिन फिर भी सुबह का झाड़ू मैं खुद ही लगाती हूँ। बोला जाता है कि सुबह में झाड़ू खुद से लगाना चाहिए, लक्ष्मी खुश होती है। बाकी का तो पता नहीं, पर हाँ लगाना चाहिए, इसलिए मैं फटाफट झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद लगभग 5:30 बजे मुझे भी बनानी है लंच। पति को जाना है ऑफिस, तो फटाफट लंच बनाऊंगी। ये देखिए टाइम हो रहा है 5:30, 5:32 हो रहे हैं। चलते चलते हैं किचन की ओर और आज बनाऊंगी झटपट बनने वाली पनीर की सब्जी। कोई झंझट नहीं, कहीं कुछ नहीं, बिना किसी भी चीज़ का विदिन 10 मिनट्स में आपकी पनीर की सब्जी बन जाएगी। मैंने गैस कर दिया ऑन। गैस ऑन होते ही उसमें घी डाल देंगे। घी और सरसों तेल दोनों डाल दीजिए। इससे होगा क्या, घी आपके जलेंगे नहीं, वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो मैं घी और सरसों तेल दोनों डाल के फिर जब घी गर्म हो जाए, तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डाल दीजिए, हींग डाल दीजिए। जीरा हींग जब थोड़ी सी तड़क जाए तो उसमें प्याज और हरी मिर्ची कटी हुई डाल दीजिए। प्याज हरी मिर्ची को अच्छे से भून लीजिए। जब तक वो दोनों भूनता है तब तक हम फटाफट इधर पनीर को ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। बस काटिएगा नहीं, काटने के बाद वो हार्ड हो जाता है। तो जैसा भी हो उसको कद्दूकस कीजिए या फिर चॉपर में ग्रेट कर लीजिए, जैसे भी आपको इच्छा हो। तो मैं इधर प्याज भून रही हूँ, उधर फटाफट से पनीर को कद्दूकस कर लूँगी। जब तक पनीर कद्दूकस होता है, इधर भूनता है, तब तक मसाले को एक कटोरी में भूनने के लिए रख दूँगी। मसाले में वही अपना बेसिक मसाला, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा और काली मिर्च का पाउडर। बाकी कुछ नहीं जाएगा उसमें। आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि इतनी सुबह पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाओ, कैसा बनेगा। बात मानिए, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनता है और बहुत जल्द बनता है। जो भी खाएगा आपकी तारीफ ही करेगा। बस उसमें शिमला मिर्च होनी चाहिए, और नहीं भी होगी तो भी कोई बात नहीं, पर शिमला मिर्च से क्या होता है, टेस्ट उसका और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं फटाफट एक कटोरी में मसाले को पानी में डालकर उसको थोड़ी देर छोड़ने के लिए छोड़ूंगी। लहसुन डालिएगा तब भी चलेगा और डालिएगा तो भी चलेगा। जब प्याज भून गया थोड़ा सा, उसमें डाल दी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालने के बाद उसको शिमला मिर्च जैसा हो जाए हल्का, जैसे टमाटर का छिलका नहीं ऊपर जितना हो जाता है उस टाइप का हो जाता है, तब आप उसमें मसाले डाल दीजिए। मसाले डालकर और नमक, शिमला मिर्च और प्याज भूनने टाइम ही नमक डाल दीजिएगा, जिससे शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। मसाले डालने के बाद उसको अच्छे से भूनेंगे जब तक घी नहीं छोड़ते। मसाले घी छोड़ने लगे तब आप उसमें फ्रेश मलाई डाल दीजिए। मलाई डाल के मलाई गल तब उसमें डाल दीजिए। पतला चाहिए, पतला, थिक चाहिए, थिक अपने हिसाब से आप कर लीजिए। हमको तो लंच में देना है तो हम थोड़ा सा ही दूध डालेंगे, उसको एकदम गाढ़ा बनाएंगे, पतला बनाना नहीं है। तो उसमें दूध डालकर और उसको 2 से 3 मिनट में बंद कर दीजिए। 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें बंद कर दीजिए। मतलब डालिए, मिक्स कीजिए और बंद कर सकते हैं। अगर आप दूध नहीं डाल रहे, जैसे पतला आपको नहीं चाहिए तो थोड़ा सा पतला चाहिए, ग्रेवी वाली चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी दूध डाल दीजिए, तो वो
थोड़ी सी दूध डालने के बाद आपको 2 मिनट उसको अच्छे से खौलने देना है, ताकि उस फटे ना या फिर टेस्ट ना बिगड़े। जैसे कि दोपहर तक रखना है, लंच में जाएगा, इस वजह से। जब तक ये सब्जी बनता है तब तक मैं किचन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मुझे अभी रोटियां भी सेकनी है और टाइम निकलते जा रहा है। 6 बजे तो बेटी को जगाना है, आधे घंटे में मुझे खाना तैयार करके लंच पैक कर देना पड़ेगा। तो फटाफट मैं इधर आटा गूँथ लूँगी और एक साइड सब्जी बन रहे हैं। मैंने डाल दिया पनीर, क्योंकि उसको थोड़ा सा भुनने में टाइम लगते मेल्ट होने में। और हाँ, गैस का फ्लेम लो से मीडियम रखिएगा, हाई रखिएगा तो मसाले आपके जल जाएंगे और फिर टेस्ट वो नहीं आएगा जो आप चाहते हो। और दूध वाले में तो फ्लेम एकदम ही लो रखना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से चिपकने लगते हैं, ऐसे चिपकेंगे नहीं। मैं इसको डाल के भून दूँगी, उसके बाद गैस इसका ऑफ कर दूँगी। इधर मैंने आटे गूँथ लिए थे जब तक ये भून रहा था। अब मैं प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर ली, क्योंकि मुझे किचकिच वो अच्छा नहीं लगता। मैं हाथ के हाथ ही काम करते जाती हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। और सबको करना चाहिए हाथ के हाथ। अगर आप काम कर लोगे ना तो आपका काम बढ़ेंगे नहीं, किचन फैलेगा नहीं ज़्यादा से। जब मसाले निकाला उसी टाइम उस मसाले को जहाँ से निकाले वहाँ रखते जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बाद में आपको वो किचन फैला हुआ नहीं दिखेगा। बहुत सारे काम है, मुझे ये उठा के रखना, वो भी आपको टेंशन नहीं रहेगा। तो मैं जो चीज़ जहाँ से लेती हूँ उसी टाइम वहाँ पे रख देती हूँ। मैंने फटाफट वो अपना किचन भी क्लीन कर दिया, प्लेटफॉर्म साफ़ कर दी। अब बनाऊँगी रोटियाँ। रोटी सेकने के बाद मैं फटाफट लंच पैक करने से पहले ही लॉन्ड्री लगा दी थी, क्योंकि थर्सडे को कपड़े धुलेंगे नहीं, तो जितने कपड़े हैं सब मुझे आज ही धोने हैं। मैं फटाफट लॉन्ड्री लगा दूँगी। एक साइड लॉन्ड्री लगा दी और इधर खाने भी बन रहे, उधर मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं। मैं खाना पैक कर दी और उसके बाद बेटे को चल गई जगाने। बेटे को जगा के उसको दूध बादाम देकर नाश्ता करवा कर रेडी कर कर स्कूल बस पे बैठा दी। हाँ, मैं तो बताना भूल गई आप लोग को, यहाँ जब वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम बता रही हूँ, यहाँ बड़ौदा में वेडनेसडे के दिन बाढ़ आ गए थे। मतलब इतनी बारिश हुई कि हर जगह रोड पे पानी भर गए थे। पानी भर गए थे क्या, मेरा बेटा 1 बजे स्कूल से छूट जाता था, 4:30 बजे घर आया, क्योंकि बस को इतने ट्रैफिक थे कि रास्ता ही नहीं बस को मिला। बहुत उस दिन परेशानी हुई और पानी ने हाल बुरा कर रखा था। कपड़े सूखे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और हाथ के हाथ किचन क्लीन करने से होता क्या, ये देखिए मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन है। और टाइम हो रहा है, अभी बज रहे 6:15। आपको मैं बताई थी 5:30 बजे टाइम दिखाई थी, ये 6:15 हो रहा है। मेरे बेटे नहा के आ गया और उसको मैं स्कूल छोड़ दी। अब मिलते हैं सुकून वाली चाय के साथ। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि बर्तन बहुत हो गए थे। खाना ऑलमोस्ट बन गया था, बस मुझे दोपहर में चावल और दाल बनानी थी। सब्जी मैंने बना दी थी, तो मैं अपना किचन अच्छे से क्लीन कर लूँगी फटाफट। किचन क्लीन, क्योंकि बर्तन थे, जो भी सब नाश्ता भी करके गए थे। बोलते भूखे पेट सुबह में किसी को नहीं भेजना चाहिए। जो भी घर से जाए उसको सुबह में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खिला के भेजिए, भूखे पेट मत भेजिए। क्या पता पूरे दिन कैसा माहौल रहे, कैसा मूड, बहुत सारी चीज़ डिपेंड करते हैं। जो लोग बाहर जा रहे हैं अगर सुबह थोड़ा बहुत भी खा लिए तो खुद को सुकून मिलता है और उनको भी थोड़ी सी राहत रहती है। पूरे दिन बाकी जैसा भी माहौल रहे वो लोग झेल लेंगे। इसीलिए सुबह में भूखे पेट कभी भी किसी को अपने घर से जाने नहीं दीजिए, चाहे जो भी जाए, अपना जाए या कोई गेस्ट जाए, उनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खिला के ही भेजिए। मैं तो इसी सिद्धांत पे जीती हूँ। मेरे घर वाले भी ऐसे थे, मेरी मम्मी भी कभी भी किसी को भूखे पेट घर से जाने नहीं देती थी, या फिर स्कूल ही क्यों ना हम लोग जाएं। तो मैं हाँ अच्छे से अपने हॉब को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इस पे कभी कुछ गिरते रहता है तो दाग ना लगे। इसलिए सुबह शाम कभी भी एक टाइम इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ मैं। किचन क्लीन कर लेने के बाद मैंने लॉन्ड्री से कपड़े निकाले,
कपड़े सूखने डाल दिए हाथ के हाथ, क्योंकि वो फिर रह जाता है तो मुझे बहुत ही आसकत चढ़ता है और फिर रखा रह जाता है। उतना करने के बाद मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि बहुत लंबा हो जाता, और फिर रात का जो मैं बनाई थी उसे मैं बता ही नहीं पाती, इसीलिए मैंने वो सब का वीडियो नहीं डाला। भी बस किचन क्लीन करके लॉन्ड्री करके और फिर मैं चल गई थी अपने बेटे का कुछ तैयारी करना था उसके स्कूल का, उसी को करने। बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा माँ बाप को पढ़ना पड़ता है, ये बात तो सच है। इसीलिए मैंने उसका उसी टाइम, अभी बेटी सो रही थी तो कुछ काम था नहीं, नहा धो के मैं उसका क्वेश्चन पेपर बनाने बैठ गई थी। क्योंकि मैं करती क्या हूँ, उसका क्वेश्चन बना देती हूँ और उसको जो भी याद रहता है मैं बोलती हूँ जितना भी याद है इसका आंसर तुम दे दो। करती क्या हूँ, जो स्कूल में पढ़ाई होता है उस दिन रात में उसको रिवीजन करवा देती हूँ और हाथ के हाथ क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ, ताकि जो उसको नहीं आता मुझे पता चल सके और मैं उसे पढ़ा सकूँ या बता सकूँ, उसको उस चीज़ पे फोकस कर सकूँ। इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो मैं ये सारे काम करके नहा धो के आराम से उसके लिए पेपर, 2 हिंदी और साइंस का पेपर बनाई और फिर रात का तैयारी की। रात में खाने में डिमांड था कि मुझे खानी है पाव भाजी, और बारिश बाहर वो इतनी हो रही थी, मैं इधर काम कर रही थी और वो लोग ऑफिस और स्कूल में थे, और भगवान जी बहुत गुस्से में थे। बहुत बारिश हुई है, पूरे बड़ौदा को भर दिए भगवान जी ने। तो चलिए अब मिलते हैं थर्सडे को नाग पंचमी है, तो एडवांस में आप लोग को हैप्पी नाग पंचमी। और हाँ, ये वीडियो आपको नाग पंचमी के वीडियो के बाद मिल रहा है, क्योंकि मैंने उस दिन का वीडियो उसी दिन पोस्ट कर दिया था। तो चलिए, अगर इसमें थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Don't you think that I can see you anxiously, trying not to catch a glimpse of me? Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, you try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. 'Cause you know I am the fire, I got a feeling, oh. Don't you wanna come a little closer? Filet, filet, filet. Be may, be may. Those lips in your eyes, I'll trade it with mine. It's now or never. I'm tired of guessing, so don't you wanna come a little closer? Why are you playing cool? Just tell me what you're gonna do, boy. Take my hands, draw me close. That's when you'll hear me feeling in the most. I see the trembling, baby, come and take a dose. I might change my mind, you better hurry up. You try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. 'Cause you know I am the fire, I got a feeling, oh. Don't you wanna come a little closer?